हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम बात करने वाले हैं फुली स्पॉटिंग एरर्स के बारे में। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स। हम कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई भी ऐसे थ्योरीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो हम सारी जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अभी तक हम जो एफकैट के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया है, लेकिन नाउ आई एम प्लानिंग दैट वी कैन हैव लाइक फुल्ली डेडिकेटेड सेशंस टू वन और द अदर टॉपिक, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको अगर फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे भी किसी टॉपिक्स पे अगर कोई वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। तो आज हम स्पॉटिंग एरर से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और इनके पीछे के लॉजिक्स क्या है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं, राइट। सो लेट्स कंप्लीटली एंड क्विकली बिगिन। Some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall. अब ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। Some members of the committee were opposed to, देखिए आप यहाँ पे सोचोगे नो एरर, बहुत से बच्चों का जवाब यहाँ होगा नो एरर, क्योंकि टू के साथ V1 लगा हुआ है, ये करेक्ट है। ऐसा नहीं है। देखिए ओपोज टू वॉट, ओपोज टू वॉट, यहाँ पे हमारा ये जो वर्ड ओपोज है ये जेरिन के फॉर्म में लगने वाला है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ओपोज टू यूजिंग, ओपोज टू यूजिंग। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? बी, राइट। बहुत से बच्चों को शायद ये पता ना चले, बट यहाँ पे ओपोज टू व्हाट ये एक जेरेंट का काम कर रहा है और इसीलिए हमारा आंसर भी क्या होगा यहाँ पे? बी, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। देखिए स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन ये कह के कि आर्टिकल ये सजेस्ट करता है कि जब भी कोई इंसान, तो तुम्हें एक वेल बैलेंस डाइट खानी चाहिए। नहीं, देखो जब कोई इंसान अगर अनयूजुअल स्ट्रेस में होता है तो ही और शी, तो उसे, राइट। अब उसे के लिए हम बोल रहे हैं एज अ पर्सन, हमें पता ही नहीं जेंडर क्या है, तो हम ही और शी लिख सकते हैं। यू नहीं आएगा, तो एरर हमारा कहाँ है? बी में। यू क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमें यहाँ पे एक रैंडम पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही और शी, राइट। लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड मतलब लेट्स कोऑपरेट, लेट्स कोऑपरेट। इसके साथ क्या आएगा? देखिए वाई का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे क्या है? वन अनदर इसलिए बिकॉज हम कोई दो लोगों की बात नहीं कर रहे, हम सबको इकट्ठे लेके चल रहे हैं कि सबके साथ हमें ये करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि वाई के साथ कभी भी टू नहीं आता, क्या आता है? विथ। लेट अस वाई विद वन अनदर इन डूइंग गुड, लेट अस हेल्प वन अनदर इन डूइंग गुड, ओके। तो यहाँ पे भी हमारा एरर क्या है? बी। तो अभी तक हम देख रहे हैं क्या कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर क्या निकल रहा है? बी, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। None of the students have learned their lesson. None of the students have learned their lesson. सबसे पहले चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि none हो या one हो, ये हमेशा many में से निकलते हैं। none and one are always out of many. None of the girls, none of the students, none of the boys, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वो होगा हमारा सिंगुलर। None of the students have, no, none of the students has learned their lesson. तो हमारा एरर यहाँ पे किस में है? सॉरी, इसमें भी हमारा एरर कहाँ है? बी में, नॉट सी। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लर्नड देयर लेसन, क्योंकि नन इज ऑलवेज आउट ऑफ मेनी, बट इट इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, क्योंकि नन या वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो प्लूरल तो लगेगा नहीं। आंसर हमारा क्या आएगा? हैज, करेक्ट है ये।
Cupcakes have different sizes and they are baken in an oven. देखिए इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बेकन कोई वर्ड ही नहीं है. वर्ड क्या है? बेक्ड. तो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना ज्यादा सिंपल एरर होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर ऑलवेज यूज टू थिंकिंग कि टफ चीजें ही आंसर होंगी, राइट? बट कई बार हम माइनर डिटेल्स को स्किप आउट कर देते हैं जो हमें नहीं करना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? Corresponding with every season, the duration of sunlight and its warmth keep changing. Corresponding with every season, the duration of sunlight and its warmth keep changing. देखिए, सबसे पहली चीज, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, एक ये, एंड इट्स वार्मथ. यहाँ कीप लगा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर एज सच बी और सी में नहीं है. एरर हमारा है ए में, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी सीजन, नॉट विद. आंसर इज टू. सो व्हाट इज द एरर? द एरर इज ए, right? Corresponding to every season, the duration of sunlight and its warmth, they keep changing. ये बिल्कुल original fresh questions है. They are not from anywhere else, so you should definitely practice them. और आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितनी और मेहनत करनी है और कितनी आप कर चुके हैं, right? Spotting errors is not just important for your AFCAT, but also for your CDS, for NDA, for any other exam that you are preparing for. Okay, हर पेपर में इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर आता ही आता है, तो आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं एज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? Mentors are God's proxies who teach us how to differentiate the right and the wrong. Mentors are God's proxies. God's proxies मतलब जो God की जगह हमें हेल्प करते हैं. Who teach us how to differentiate the right and the wrong. See, you differentiate one thing from the other. You don't differentiate one thing and the other. So how to differentiate the right from the wrong? The error is in C. You do not differentiate one thing and the other. You differentiate one thing from the other. Okay. So what is your answer? The answer is C. Right. So this was a very important question. आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स के कॉपी रखिए साथ में और लिखते रहिए जो जो चीजें आपको नहीं पता लग रही हैं. ऑलवेज यूज फ्रॉम विद डिफरेंशिएट. और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे फ्रॉम लगना चाहिए? पहला तो है प्रिवेंट, फॉरबिड, ठीक है, रिफ्रेन, नन. Whenever be the age of a person, they are all extremely fond of getting drenched in rain. जब भी इंसान की उम्र हो, उन सबको बड़ा अच्छा लगता है बारिश में भीगना. Whenever मतलब जब भी. हमें यहाँ पे whenever का कोई भी यूज नहीं है. हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? Whatever. कोई भी एज हो इंसान की, उसे बारिश में भीगना अच्छा लगता ही है. So what is the answer? The answer is A. Very simple. Why this has an error? Because this is meaningless. Okay, it's not just grammatically incorrect, but also the meaning of the sentence is not formed, right? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मतलब भी निकल रहा है सेंटेंस का या नहीं, right? Next, news channels has been launched and most of them operate for all 24 hours of the day. हर सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर ढूंढने का एक सबसे इजी तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड व्हाट इज द सब्जेक्ट. उसके बाद आप देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला ट्रिक तो यही होता है. कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई वन आ रहा है तो उसके साथ वंस आ जाए, ठीक है, प्रेपोजिशन सही यूज हो जाए. एडजेक्टिव्स का ध्यान रखो कि मतलब सुपरलेटिव और दो सुपरलेटिव्स इकट्ठे यूज ना हो रहे हो, दो कंपैरेटिव्स इकट्ठे यूज ना हो रहे हो. बस यही दो चार चीजें याद रखनी होती है. अब सबसे पहले देखिए, न्यूज चैनल्स प्लूरल, उसके साथ हैज नहीं लगेगा. क्या लगेगा? न्यूज चैनल्स हैव बीन लॉन्च्ड, राइट? क्योंकि हमारे पास चैनल्स प्लूरल में है और इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी किस में आएगा?
प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो कुछ एक लिमिटेड सी चीजें आप ध्यान रखेंगे, आपके सारे स्पॉटिंग एरर्स जो है बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर इफ आई वर दिस, आई वुड डू दिस, यही वाले आते हैं, राइट। तो टाइप 2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और 3 भी। Only if those old days could come back, we could feel that same old book, same old sense of freedom and fun. अगर वो पुराने दिन वापस आ पाते तो हम ऐसा फ्रीडम और फन एंजॉय कर पाते। मैंने ना आंसर बोल ही दिया बाय चांस। सो से अगर वो दिन आ सकते, तो पास्ट एबिलिटी तो कुड यहाँ पे तो ठीक है, हम वो फ्रीडम और फन फील कर पाते, नॉट कर सकते, कर पाते, वी वुड। इसमें मैंने आपको इसलिए टाइम नहीं दिया, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो याद रखिए ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी से लिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं पता लग रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली स्किप, बट फिर आपका होल्ड बाकी चैप्टर्स पे बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई भी स्कोप ना रहे प्रॉब्लम का, राइट। अ गुड फ्रेंड एक्सेप्ट्स यू डिस्पाइट ऑफ योर फॉल्ट्स। देखो आपको आज मैं एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, कहाँ लगता है। तो इसको एक शॉर्टकट से हम याद करेंगे। देखिए याद रखिए, DIO, डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट प्लस ऑफ। मतलब इंस्पाइट ऑफ मिला के क्या बनाते हैं, डिस्पाइट, ठीक है। तो अगर इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, और यहाँ इन्होंने क्या किया है, गुड फ्रेंड एक्सेप्ट्स यू डिस्पाइट ऑफ योर फॉल्ट्स लगाया हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं। आंसर हमारा क्या है, बी, क्योंकि DIO के अकॉर्डिंग डिस्पाइट के साथ नहीं, ऑफ किसके साथ लगता है, इंस्पाइट के साथ लगता है, ठीक है। सो योर आंसर इज बी, अ गुड फ्रेंड एक्सेप्ट्स यू डिस्पाइट योर फॉल्ट्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, बाय एम्बार्किंग अपॉन अ क्लेanliness ड्राइव वी शुड टेक एवरी स्टेप्स टू सेंसिटाइज पीपल टू क्लेanliness। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आप ना कर सको। इसका मतलब क्या है कि क्लीनलीनेस ड्राइव पे अगर हम शुरुआत करें, एम्बार्क अपॉन करना मतलब किसी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, तो हमें हर वो मतलब कदम उठाने चाहिए जिससे हम लोगों को क्लीनलीनेस के प्रति सेंसिटाइज कर सके। ये है इसका मतलब कॉन्टेक्चुअली, बट ग्रामेटिकली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए एवरी, ईदर, ईच, नन, नीदर, अगर यहाँ ऑफ द ना लगा हो इनके साथ, बिना ऑफ द के अगर ये है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। एवरी बॉय, ईदर गर्ल, ईच गर्ल, नन के साथ तो चलो नहीं, नीदर गर्ल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एवरी स्टेप्स, हर स्टेप की बात हो रही है, हर स्टेप्स की बात नहीं हो रही, हर कदम ऐसा बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एवरी स्टेप टू सेंसिटाइज पीपल। सो योर आंसर इज बी। वेरी सिंपल, राइट। इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता कुछ। कुछ क्वेश्चंस ना आपको देख के ही पता लग जाते हैं, राइट। अब ये वाला पढ़िए, व्हील्स ऑफ टाइम में मूव इनसेजेंटली। इनसेजेंटली का मतलब क्या होता है, पहले देखिए, देखिए सीज से आ रहा है ये वर्ड, बिना रुके, incessantly, yet photographs helps us to keep those moments fresh. Photographs again हमारा देखिए सब्जेक्ट, photographs helps, wrong, why, because photographs are plural, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, help us to keep those moments fresh. So what is the answer, the answer is C, photographs के साथ क्या आना चाहिए, help, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बस इतना सा लॉजिक है। If I were to take an example, I would illustrate the case of one of my old friend in college. पहली बात तो इफ से स्टार्ट हो रहा है, वर से स्टार्ट, वर लगा हुआ है साथ में, ये कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं क्या कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस में कोई गड़बड़ है। इफ आई वर टू टेक एन एग्जाम्पल,
आई वुड इलस्ट्रेट, ये बिल्कुल ठीक है, आगे सिंपल पास्ट लगा है, पीछे मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 लगा है, और मॉडल ऑक्सिलरी में भी ये पास्ट फॉर्म में है, तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस की कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं, द केस ऑफ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, देखिए वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मेनी, अभी मैंने आपको बताया, तो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स इन कॉलेज, बहुत सब में से कोई एक, बहुत सब में से कोई भी, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आगे उसके भले इज आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बिजी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हैप्पी, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हैप्पी, राइट, लेकिन होता हमेशा वो क्या है, हमेशा इट विल बी आउट ऑफ अ प्लूरल वर्ड, राइट, सो व्हाट इज द एरर, द एरर लाइज इन सी, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स इन कॉलेज। Not only did my meeting went well, but I also got compliment for always being on time. सबसे पहले not only and but also they are conjunctions. कौन से conjunctions हैं? ये है correlative conjunction because they always exist in pairs. Either or, neither nor, ये सब. Right? अब देखिए not only did my meeting went well. बड़ा simple सा यहाँ पे error है. Did लगा हुआ है यहाँ पे, went लगा हुआ है साथ में. कभी भी ग्रामर में सुपरफ्लुअस चीजों को अवॉइड करिए, यानी दो जिनका सेम मीनिंग हो, जिनका सेम कॉन्टेक्स्ट हो, कॉनोटेशन हो, उनको अवॉइड करते हैं। डिड एक पास्ट फॉर्म का वर्ड है, वेंट भी पास्ट फॉर्म का वर्ड है, डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, तो यहाँ लगेगा गो। नॉट ओनली डिड माई मीटिंग गो वेल, बट आई ऑल्सो गॉट कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑलवेज बींग ऑन टाइम। सो वेयर इज द एरर? द एरर इज इन ए। इज दैट क्लियर? A responsible press is the handmaiden of effective judicial administration. अब यहाँ पे चेक कर लो भाई, कोई सब्जेक्ट वर्ब की गड़बड़ है कि नहीं है। और कोई एरर आपको लग रहा है? देखो, और इसको फ्रेगमेंट में कर लो, और रिस्पॉन्सिबल प्रेस इज द, ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। हैंडमेडन ऑफ इफेक्टिव, हैंडमेडन नहीं पता हमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कई बार बहुत वर्ड्स पता नहीं होते, उनका मीनिंग नहीं पता, क्यों लगा है वो नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। अफेक्टिव, देखिए अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क होता है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देयर आर मेनी इफेक्ट्स of population, overpopulation, okay, but overpopulation has affected us. This is the verb form. जिस word को आप ing, ed, en इस form में use कर सको, affected, affecting, has affected, right, anything that is the verb form, जो अपने original इसी form में use रहेगा वो क्या होता है? noun, ठीक है। so handmaiden of effective judicial administration, no, effective, इफेक्टिव कुछ होता ही नहीं, बी। सिंपल, सिंपल येट अ लिटिल ट्रिकी। इन द ईव ऑफ न्यू ईयर द एटमॉस्फेयर एट द बीच वाज फिल्ड विद यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। कभी भी ईव आ जाए ना तो इन नहीं होता, न्यू ईयर की ईव में नहीं, न्यू ईयर की ईव पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, न्यू ईयर की ईव पे, इन तो में हो गया ना, राइट, तो आंसर हमारा क्या है? ए। Bhagat Singh had heterodox beliefs and ideals about religion and the God. देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटी सी ट्रिक बताऊंगी इसको देखने की। आर्टिकल देखो कहाँ पे है, द गॉड, गॉड के साथ कभी द नहीं लगता, अबाउट रिलीजन एंड गॉड, बात खत्म। यहाँ पे आंसर एरर हमारा क्या है? सी में, देर इज नो आर्टिकल विद गॉड, ओनली it's written individually, not with any article, no a and the nothing, so error is in C. The ISRO and DRDO is responsible for innovation in defense sector. क्या ISRO और DRDO सेम है? नहीं, ये अलग अलग है, इन्होंने इज लगा दिया और यहाँ DRDO, यहाँ पे आना चाहिए थी ISRO and the DRDO are responsible, ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट, they are different organizations and that is why the answer would be A, the ISRO and the DRDO are responsible, answer would be A, right.
The movie Slumdog Millionaire has depict the real plight of India. Plight is the terrible condition. Okay, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मूवी Slumdog Millionaire. Has लगा हुआ है, करेक्ट लगा हुआ है, लेकिन has के बाद जो वर्ब लगा है has, have और had, इनके साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो इट हैज डिपिक्टेड the real plight of India. Has plus V3. So what is the error? The error is in B. Is that clear? Very simple. ये सबसे simple question था. The minister traveled to US because he wanted the preeminent surgeon to get operated. Get operated ठीक है, क्योंकि V3 लगा हुआ है उसके साथ, बिल्कुल करेक्ट है. देखिए यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कभी भी आप कोई ऐसा कंट्री की बात कर रहे हो जिसके नाम में ग्रुप आ रहा है, यूनाइटेड आ रहा है, रिपब्लिक, कलेक्शन, इस तरीके कोई भी वर्ड्स आप देखोगे कीवर्ड्स, तो वो बिना आर्टिकल यूज नहीं होता. द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खाली अमेरिका होता तो अमेरिका ठीक है, वहां द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका वर्ड में कहीं भी यूनाइटेड, कलेक्शन, रिपब्लिक इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं हो रहे. लेकिन अगर आप यूएस, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ भी बोल रहे हो तो इट विल नॉट गो विदाउट द, एंड दैट इज व्हाई योर एरर लाइज इन ए. द मिनिस्टर ट्रैवल टू द यूएस. His boss gave him a severe reprimand. Reprimand is what? It is basically criticism for being negligent in his work. For being negligent, no. For being negligent. ठीक है, ignorant होने के लिए. So what is your error? Your error is B. She delivered, this is probably the last question. She delivered a rising speech full of anger and passion. Now we are talking about anger and passion, यानी गुस्से वाली स्पीच दी. Rising speech कुछ भी नहीं होता, ठीक है. She delivered a rousing speech. Rousing मतलब जो आपको बहुत ज्यादा भड़काए या आपको बहुत ज्यादा एनरेज करे, ठीक है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज एंड ऑल्सो राइज एंड राउज, ठीक है. अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए. सो दिस वॉज इट, दैट वॉज आवर लेक्चर फॉर टुडे. ओके, स्पॉटिंग एरर्स में हमें ये सब पता होना जरूरी है. नेक्स्ट आप कौन से सेशन पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आई विल सी यू सून, hopefully very soon, and thank you so much everybody for joining. I hope you enjoyed the lecture, I hope you enjoyed the session, and I'm going to see you next time. Thank you everyone, take care and Jai Hind.